मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th यूपी बोर्ड। चलिए आज विकृति गंधिता और संक्षारण, जिसको रेंसिडिटी और कोरोजन कहते हैं। विकृति गंधिता का मतलब रेंसिडिटी और संक्षारण का मतलब कोरोजन। ये दो टॉपिक जो आपके लेसन में शेष बची हुई है, आज इस दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद आज आपका लेसन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं संक्षारण और विकृति गंधिता के बारे में। चलिए आज जो टॉपिक है वो है संक्षारण, जिसको अंग्रेजी में कोरोजन कहते हैं, और दूसरी टॉपिक है विकृति गंधिता, जिसको रेंसिडिटी कहते हैं। यह इस लेसन की आखिरी टॉपिक है। आज ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो संक्षारण क्या होता है और विकृति गंधिता किसे कहते हैं? संक्षारण वह अभिक्रिया जिसमें धातु, वायु, ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। सरल शब्दों में यदि हम संक्षारण को परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि संक्षारण वह प्रक्रिया जिसमें धातु, नमी तथा वायु धीरे धीरे अभिक्रिया के द्वारा नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु, नमी तथा वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया करके नष्ट हो जाती है, संक्षारण प्रक्रिया कहलाती है। सामान्यतः यह एक विनाशकारी प्रक्रम है, अतः इसे रोकना आवश्यक है। संक्षारण ये जो होता है, इसके लिए कुछ प्राकृतिक दशाएं, कंडीशंस जिम्मेदार होती हैं, जिसके नाते यह संक्षारण होता है। वायु की उपस्थिति में तथा जल की उपस्थिति में। अगर वायु में ह्यूमिडिटी है तो संक्षारण के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। संक्षारण जो है लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जम जाना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। अब हम संक्षारण को रोकेंगे कैसे? संक्षारण को कम कैसे करेंगे? धातु की सतह पर पेंट अथवा ग्रीस का लेप कर दिया जाता है। दूसरा, लोहे की वस्तुओं को पिघले जिंक में डुबोना भी संक्षारण रोकने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तीसरा जो उपाय है वह एक धातु पर दूसरी धातु की परत को चढ़ाना, इस प्रक्रिया को विद्युत का लेपन कहते हैं। कई धातुओं को मिलाकर मिश्रित धातु का बनाना भी संक्षारण रुक जाता है। मिश्रित धातुएं संक्षारित नहीं होती हैं, एलॉय में संक्षारण नहीं होता है। अगला जो उपाय है संक्षारण रोकने का वह है विद्युत अपघटन द्वारा धातु पर उसके ऑक्साइड की परत चढ़ा देना, जिसको एनोडीकरण बोलते हैं। तो इससे हम संक्षारण को रोक सकते हैं। आप देखते होंगे कि जो भी लोहे की वस्तुएं होती हैं उनको हम पेंट कर देते हैं। पेंट इसलिए किया जाता है ताकि संक्षारण न हो। लोहे में एक विशेष प्रकार का संक्षारण होता है जिसे जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके जल योजित आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे सामान्यतः रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है, जिसको जंग कहते हैं। तथा यह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया के कारण जंग एक भूरे रंग का भुरभुरा पदार्थ बन जाता है, जो धीरे धीरे धातु को नष्ट करता रहता है। और लोहे की सतह पर यदि पेंट लगा दिया जाए तो वायु से उसका संपर्क खत्म हो जाता है और संक्षारण की प्रक्रिया, जंग लगने की यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस तरह से हम लोहे को संक्षारण से बचा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जो दूसरी टॉपिक है वह है विकृति गंधिता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी क्या होती है? विकृति गंधिता किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि जब कोई खाद्य पदार्थ ऐसे खुले में रख दिया जाता है तो धीरे धीरे उसका स्वाद बदल जाता है, इसे विकृति गंधिता कहते हैं। और आपने देखा होगा, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, जब यदि जो खाने वाली रोटी होती है तो आप देखे होंगे इस पर दहिया लग जाती है। तो ये सब खट्टे पदार्थों में भी ऐसा होता है। तो इस तरह से ये विकृति गंधिता
तो इसको चलिए परिभाषित करते हैं। विकृति गंधिता क्या है? खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के ऑक्सीकरण से उनका स्वाद तथा उनका गंध बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम विकृति गंधिता कहते हैं। विकृति गंधिता का कारण वायवीय ऑक्सीकरण होता है, अर्थात वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को जब हम लंबे समय तक खुला रख देते हैं तो ये ऑक्सीकरण के कारण विकृत गंधी तथा खाने योग्य नहीं रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पानी तथा पनीर खुला रखने पर विकृत गंध देने लगते हैं। गर्मी के दिनों में खाद्य पदार्थ जो उसमें बैड स्मेल आने लगती है, यह विकृति गंधिता का उदाहरण है। अब हम इस विकृति गंधिता को रेंसिडिटी को कैसे रोकेंगे? नंबर 1, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना, मतलब ऐसे पात्र में हम खाद्य पदार्थ को रखें जिसमें वायु प्रवेश न करे। निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन, अर्थात हम फ्रिज में खाना रख देते हैं तो खाना खराब नहीं होता है, तो उसका प्रशीतन मतलब उसको फ्रिज में रख दें। तीसरा, खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस को भरने से भी विकृति गंधिता नहीं होती है। इसीलिए जो चिप्स का पैकेट होता है वह नाइट्रोजन उसमें भरी रहती है, ऑक्सीजन को हटा कर उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है। जो कुरकुरे जितने भी चिप्स आते हैं जो फूले फूले से लगते हैं वो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर होती है, जो विकृति गंधिता इस रेंसिडिटी को रोकने का काम करती है। अगला उपाय, खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर रखना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिऑक्सीकारक जैसे एंटीऑक्सीडेंट जैसे BHA का मतलब ब्यूटाइलीकृत हाइड्रॉक्सी एनिसॉल तथा BHT जिसको ब्यूटाइलीकृत हाइड्रॉक्सीटाइलिन कहते हैं। तो ये ऐसे केमिकल होते हैं जिसको खाद्य पदार्थ में डाल देने से खाद्य पदार्थ नष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका जो लेसन था पहला ये समाप्त हो गया। अब अगली वीडियो में हम आपको प्रश्न और उत्तर के बारे में आपको वीडियो बना करके आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। और आज ये आपका लेसन समाप्त हुआ और अब पीरियड भी यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।